नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। हमारी खुशी का, हमारे सुख का असली सोर्स क्या है? क्या ये उन चीज़ों में है जिन्हें हम खरीदते हैं, या फिर ये कहीं और से आता है? ये तो हम सबने देखा है ना? कोई मॉल से ढेर सारे बैग्स लेकर निकलता है या कोई नई गाड़ी घर लाता है और उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। ये एक बहुत ही कॉमन सीन है। पर सवाल ये है कि इस खुशी के पीछे का सच क्या है? और पता है, यहीं से एक बड़ा ही दिलचस्प एक पैराडॉक्स सामने आता है। एक ऐसी पहेली जिसे समझना हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इन चीजों में, इन ऑब्जेक्ट्स में हमें देने के लिए सुख या खुशी होती भी है, या जो हम महसूस कर रहे हैं वो कुछ और है? मतलब क्या एक कार या कोई ड्रेस या गहना, क्या ये हमें सच में खुशी दे सकते हैं? अच्छा, इस सवाल का जवाब ना हमें तब मिलेगा जब हम चीज़ों के गुणधर्म, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज और सुख के बीच का फर्क समझेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए एक कार है। अब सवाल यह है, क्या कार के पास देने के लिए सुख है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कार का अपना एक गुण है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, और वो है आराम, कंफर्ट। वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकती है, तो वो कंफर्ट दे सकती है, सुख नहीं। बिल्कुल वैसी ही एक ड्रेस का क्या काम है? भाई उसका गुण है शरीर को ढकना, और वो अपना ये काम बहुत अच्छे से करती है। पर क्या उसमें सुख देने की ताकत है? नहीं, ये उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है। और गहनों का क्या? उनका गुण है सुंदरता बढ़ाना। वो किसी की खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं, ये बात तो पक्की है। तो ये उनका गुण है जो वो देते हैं। और आखिर में एक हीरा, हीरे के पास क्या होता है? चमक, है ना? तो वो चमक दे सकता है क्योंकि चमक उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या उसके पास सुख है? जवाब है नहीं। तो अब सवाल यह है कि हम कैसे जानें कि किसी चीज का असली गुण क्या है? अच्छा, इसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, एक यूनिवर्सल टेस्ट। देखिए, नियम बहुत सीधा सा है। किसी भी चीज का जो असली गुण होता है ना, वो उसे हर किसी को, हर समय और एक ही तरह से देती है। जैसे गुलाब का फूल सोचिए, जब तक उसमें खुशबू है वो अपनी खुशबू सबको देगा, हर किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है। चलिए अब इस टेस्ट पर संगीत को रखकर देखते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि संगीत से सुख मिलता है। पर क्या यह बात सच है? क्या संगीत इस यूनिवर्सल टेस्ट को पास कर पाएगा? तो नतीजा क्या निकलता है? देखिए, वही एक गाना एक इंसान के लिए तो आनंद का जरिया बन जाता है और दूसरे के लिए सिरदर्द। इतना ही नहीं, जरा सोचिए, जब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तब उसे अपना फेवरेट गाना भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि और चिढ़ होती है। तो इसका सीधा साधा मतलब क्या हुआ? यही कि अगर सुख संगीत की अपनी प्रॉपर्टी होता तो वो हर किसी को हर हाल में सुख ही देता। पर ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब साफ है, सुख संगीत के अंदर है ही नहीं। तो फिर सवाल वही है, अगर सुख इन चीजों में नहीं है, संगीत में नहीं है, तो फिर ये आता कहां से है? चलिए अब पर्दा उठाते हैं सुख के असली सोर्स से। बहुत सिंपल सी बात है। सुख वस्तु में नहीं है, सुख मेरे विचारों में है। इसका मतलब पता है क्या है? जब हमें कोई चीज मिलती है तो वो चीज हमें खुशी नहीं देती, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस चीज के बारे में हम जो अच्छे पॉजिटिव थॉट्स बनाते हैं ना, वो थॉट्स ही सुख की फीलिंग पैदा करते हैं। असली पावर हमारे विचारों में है। और जब हम ये समझने में गलती कर बैठते हैं, जब हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, तो इसके नतीजे क्या होते हैं? चलिए जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। ये एक तरह का जाल है, एक ट्रैप, जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई खास चीज मिल जाएगी तो वो सुखी हो जाएंगे। तो होता क्या है? जब तक वो चीज नहीं मिलती तब तक दुखी, और मिलने के बाद भी दुखी। क्यों? क्योंकि सुख तो उस चीज में था ही नहीं, शुरू से ही नहीं था। और ये एक कड़वी सच्चाई है ना? आज हमें ऐसे घर मिल जाएंगे जहां दुनिया की हर चीज मौजूद है, सब कुछ भरा पड़ा है। लेकिन अगर किसी चीज की कमी है तो वो है मन की शांति और असली सुख। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। पैसे से खरीदी जा सकने वाली हर चीज को पाने की इस दौड़ में कहीं हम वो तो नहीं खो रहे जो अनमोल है, जो पैसे से कभी खरीदा ही नहीं जा सकता? जरा सोचिएगा इस बारे में।